Hello guys, so this is Saurabh Kumar Nayak and you are watching Ecobus Commerce channel with me। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि 90% लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं है। अब दूसरी बात ये है, ये जो वीडियो बन रही है ये टेट के लिए है। बट ऑब्वियसली जैसा कि आपने अ, इसके थंबनेल में देखा होगा कि 24,000 वैकेंसीज, तो हाँ भाई, ये 24,000 वैकेंसीज का ही सवाल है। तो 24,000 वैकेंसीज निकलने वाली है। इसके पहले 26,000 वैकेंसीज निकल चुकी हैं झारखंड में। और उस टाइम पे कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2017 में उनका जो लास्ट टेट हुआ था, ये टेट जो अभी हो रहा है ये 2017 में पहले हुआ था। 2017 के बाद से ये हुआ नहीं था। ठीक है, तो 2017 के बाद से ये हुआ नहीं था। दैट्स वाई कोर्ट ने ये बोला भाई कि 2017 के बाद से आपने कोई टेट के एग्जाम लिया नहीं है, इसलिए आप लोग जो सी टेट जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है ना, सी टेट जिन लोग का है, उन लोग को मौका दो। तो सी टेट वालों को मौका दिया गया था 2023 में। ठीक है, तो 2023 में मौका किन लोग को मिल गया? सी टेट वालों को। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभी जो यहाँ पे 24,000 प्लस वैकेंसीज निकलने वाली है, 24,000, अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। सो 24,000 कम नहीं होता। ठीक है, तो 24,000 टीचर की वैकेंसी यहाँ पे निकलेगी। और यहाँ पे जो पे स्केल है वो यहाँ छत्तीसगढ़ जितना तो नहीं है, बट ठीक है, एक गवर्नमेंट नौकरी आपके हाथ में होती है और अच्छी खासी सैलरी, बहुत गलत सैलरी तो बिल्कुल नहीं मिलती, तो सैलरी भी ठीक रहती है। यहाँ की जितनी तो नहीं रहती। कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिएगा, ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है। और छत्तीसगढ़ में अगर आप रहते हैं तो झारखंड आपका पड़ोसी राज्य है। ठीक है, तो अच्छा ही है मेरे हिसाब से। तो अभी ये है कि टेट के लिए निकला है। अब टेट में क्या है, ये है अर्हता क्या है, ये तो आप किसी भी जो एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं उसमें तो रहती ही है। 1 to 5 के लिए अगर आप भर रहे हैं, है ना, इसको बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा। और 6 to 8 के लिए अगर आप भर रहे हैं तो उसको बोलते हैं उच्च प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, दो चीजों के लिए टेट है। अब आप बोल रहे होगे सर मैं लेक्चरार में भरूंगा, तो क्या मुझे मतलब अलाउ है भरना, है ना? मतलब मैं भरूं कि नहीं भरूं, क्योंकि मेरे को तो लेक्चरार बनना है। तो यहाँ पे झारखंड में एक बात ये है कि लेक्चरार बनने के लिए आपको 6 to 8 वाला क्लियर करना पड़ेगा। 6 to 8 वाला क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कॉमर्स का सब्जेक्ट है तो कॉमर्स दे दिया जाएगा इन फ्यूचर। ठीक है, प्रमोशन के बेसिस में होगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको सोशल साइंस पढ़ाना पड़ेगा। बाकी जो सब्जेक्ट है उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के दो होते हैं, पिछड़ा वर्ग एक और अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है, दो यहाँ पे है, लेकिन हमारे लिए कोई काम नहीं करेगा, हम अदर स्टेट से हैं। तो हम हमारे लिए ये है कि हमको जनरल में ही एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये है लेवल 1, है ना, और लेवल 2। 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। अगर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है आपको, तो आप हाफ एन आवर आप ज़्यादा ले सकते हैं, आधा घंटा एक्स्ट्रा ले सकते हैं, हाफ आवर एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी या सीबीएसई और जो स्टेट गवर्नमेंट जो बुक्स हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, 11th और 12th तक के सिलेबस पे आधारित होगा। तो अधिकतम स्तर 10+2 उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष होगा। कहने का मतलब अगर आपने 12th में कॉमर्स किया हुआ है तो कॉमर्स के ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इसमें, है ना, कॉमर्स लेवल तक के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये है, अगर आपने सोशल साइंस सब्जेक्ट चूज किया है तो। ठीक है, तो आगे है शिक्षक पद नियुक्त हेतु अभ्यर्थी को भाषा 2 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की अर्जी सूचना। ये इसके अनुसार 1 से 5 के लिए, ये यहाँ पे लिखा तो नहीं है पूरा, लेकिन इसमें आपका प्लस पॉइंट रहेगा हिंदी। ठीक है, इसमें हिंदी उर्दू सभी है, फारसी सब है इसमें। तो आपके लिए जो अ, होगा ना वो है हिंदी। सॉरी, मैं तो गलत लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हिंदी बिल्कुल आप देख लीजिए। इसमें हिंदी आप एक एज अ लैंग्वेज डाल सकते हैं। और यहाँ पे है फीस की बात। तो फीस की बात जो है उसके पहले ले लेते हैं पासिंग मार्क्स। अगर हम
जनरल कैटेगरी से जाते हैं तो उसी का देखना है, बाकी नीचे तो मैं नहीं देखूंगा, कि हम अपने काम की ही बात करेंगे यहाँ पे। तो 40 और 60 का हमको लेके आना है। नॉर्मली सी टेट में तो पूरा ओवरऑल देखा जाता है, बट यहाँ पे जो झारखंड टेट है, इसमें आपको जो पेपर रहेगा वो 40% आपको अपने सब्जेक्ट में, जैसे कॉमर्स हूँ, मैं कॉमर्स वाला हूँ, तो मुझे अपने सब्जेक्ट में 40% मिनिमम लाना होगा। ठीक है। और 60% मेरे को टोटल ओवरऑल लेके आना है। ठीक है। दोनों सब्जेक्ट का मिला के, मतलब एक जो जनरल रहेगा उसमें, और एक रहेगा अपने सब्जेक्ट का ज्ञान वो। ठीक है। अब ये है नीचे, फीस की बारी आई। तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 1300 रुपये जो है वो फीस है सभी में। अ, दोनों का अगर साथ में भरते हैं तो 1500 रुपये है। अब दोनों साथ में कौन भर सकते हैं? जिनका डीएड है, डीएलएड जिसको बोलते हैं, बाद में डीएलएड हो गया, डीएलएड वाले दोनों में भर सकते हैं। लेकिन बीएड वाले हैं हम, तो बीएड वाले केवल ये वाला भर सकते हैं, 6 to 8 वाला। डीएलएड वाले दोनों भर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों उनका है ना, ये वाला और ये वाला, सॉरी, ये और ये डीएलएड वालों का है ना। बीएड के लिए केवल ये है, तो ये बीएड के लिए है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें बाकी कुछ ऐसे है नहीं, है ना। अब ये सैलरी कितनी मिलती है? तो 29,000 और ये तो मतलब 30,000 आप ले सकते हैं इसको। 29,000 ना लेके आप 30,000 ले लीजिए। और 30 के अगर मैं बोलूँ तो इसमें ये बेसिक है ना, इसमें डीएवी अगर मिला के देखें तो करीब करीब 47-48 के आसपास जाएगा ये। ठीक है। 47 के आसपास ये भी जाएगा, अगर डीएवी मिलाते हैं तो 40, 45, 47 कुछ भी जा सकता है। वहाँ का डीए कितना चल रहा है मुझे आइडिया नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, इसके लिए वीडियो बनाया। ये जो पीडीएफ है, और किस तरह जो लास्ट जो पेपर हुआ था, तो उसमें नोटिफिकेशन क्या आया था, किस तरह की एसेंशियल एलिजिबिलिटी मांगी गई थी, वो 2013 का जो नोटिफिकेशन है वो मैंने ग्रुप पे शेयर किया हुआ है टेलीग्राम के। कई लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत सारे लोग, 90% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हैं। भाई एजुकेशनल चैनल है, वैसे भी कोई देखता है नहीं, कम से कम सब्सक्राइब कर लिया करो यार। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।